नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच जापान के टोक्यो में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन में महाशक्तियों के बीच मंथन होगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के राष्ट्राध्यक्षों के साथ पीएम मोदी बैठक करेंगे। दुनिया के 35 व्यापारी दिग्गजों से भी मिलेंगे। क्वाड बैठक के लिए जापान रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आया। पीएम मोदी ने कहा कि क्वाड की बैठक में सभी सदस्य देशों के आपसी मुद्दों पर चर्चा होगी। 23 और 24 मई को वो जापान दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी उनकी मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 40 घंटे जापान में रहेंगे। इस 40 घंटे में पीएम मोदी 3 वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात के साथ 23 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राहुल गांधी पर बीजेपी की तरफ से हमलों की बौछार जारी है। शिवराज ने कुंठित, हताश, निराश नेता बताकर किया वार। शिवराज ने कहा कि विदेशी धरती पर जाकर कोई देशभक्त नेता राहुल गांधी की तरह देश विरोधी बयान नहीं देता है। आश्चर्य है कि इस नेता को कुछ नेता कांग्रेस के अध्यक्ष बनाने की मुहिम चलाए हुए हैं, फिर तो कांग्रेस का भगवान ही मालिक है। ऐसा बयान देकर राहुल गांधी ने अपनी देशभक्ति और राष्ट्र निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे ने पुणे में एक बड़ी रैली को संबोधित किया। औरंगाबाद के बाद ये उनकी दूसरी रैली है। इस रैली में राज ठाकरे ने बताया कि आखिर क्यों उनका अयोध्या दौरा रद्द किया गया। उन्होंने इस दौरान कहा कि अगर मैं अयोध्या जाता तो मेरे खिलाफ कई केस दर्ज किए जाते। मैं रामलला के दर्शन करना चाहता था, लेकिन तबीयत ठीक नहीं होने के चलते ऐसा नहीं हो पाया। उत्तर भारतीयों के अपमान के आरोप पर उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन इसलिए था कि लोगों को अपने राज्य में ही नौकरी मिले। अब हमसे माफी मांगने की बात क्यों कही जा रही है। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का सत्र शुरू होने से एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में बैठक बुलाई गई। विधायक दल की बैठक में पार्टी के विधायक आजम खान और शिवपाल सिंह यादव शामिल नहीं हुए। सपा नेताओं ने कहा कि हाल ही में सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा हुए खान रामपुर में हैं और स्वास्थ्य कारणों से वह बैठक में शामिल नहीं हो सके। रामपुर से सपा विधायक खान के अलावा उनके बेटे एवं विधायक अब्दुल्ला आजम व प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव भी विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश को भारत के ताज में एक रत्न की संज्ञा देते हुए कहा कि चीन की सीमा से लगे इस राज्य के लोग देशभक्ति से भरे हुए हैं और नमस्ते अभिवादन प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त शब्द के बजाय जय हिंद के साथ एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। शाह ने पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट में एक परिसर की स्थापना के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि संस्थान राज्य के युवाओं को देश की सेवा करने का मौका देगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नामसाई जिले में 1000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेसी मित्र बोलते हैं कि 8 साल हो गए, मोदी जी ने क्या किया। ये कांग्रेस वाले आंख बंद करके विकास को ढूंढ रहे हैं। राहुल बाबा, आंखें खोल दो, इटालियन चश्मा निकाल दो और भारतीय चश्मा पहन लो तो मालूम पड़ेगा कि 8 साल में क्या हुआ है। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर सीट से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह कोलकाता में पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में टीएमसी में शामिल हो गए। अर्जुन सिंह पिछले काफी समय से बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। उन्होंने महीनों से पार्टी की बैठकों से दूरी बना रखी है। अफवाहों को हवा देते हुए बीजेपी सांसद रविवार को टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पहुंचे और फिर उनके टीएमसी में शामिल होने की खबर शाम होते होते सामने आ गई। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर नेताओं और धर्मगुरुओं के बयान सामने आने लगे हैं और राजनीति भी तेज होने लगी है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है वो एक फव्वारा है। वहीं अब काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत ने ऐलान किया है कि वो एक नया मुकदमा दायर करेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर के एक पूर्व महंत कुलपति तिवारी ने दावा किया कि उन्होंने ज्ञानव्यापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर एक शेल्फ में एक छोटा शिवलिंग देखा था। इसके साथ ही उन्होंने शहर के सक्षम अधिकारियों से इसकी पड़ताल करने को कहा था। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी भी कोर्ट में एक नया मुकदमा दाखिल करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, सीधी सी बात है, मैं कोर्ट में एक नया केस दाखिल करने जा रहा हूं। मैं काशी विश्वनाथ मंदिर का महंत हूं और शिव जी की पूजा करना और बाबा को रखना मेरा अधिकार है। इमरान खान ने रूस से रियायती दर पर तेल खरीद कर पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के लिए भारत की प्रशंसा की है और कहा है कि उनकी सरकार भी स्वतंत्र विदेश नीति की मदद से यह हासिल करने पर काम कर रही थी। मोदी सरकार की प्रशंसा में कहे गए शब्द पाकिस्तान के नए हुक्मरानों को रास नहीं आया। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी और नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भतीजी मरियम नवाज ने इमरान खान को जमकर खरी खोटी सुनाई है। मरियम नवाज की तरफ से तो इमरान को भारत जाने की नसीहत भी दे दी गई।
बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज रिलीज के पहले विवादों में फंसती नजर आ रही है। हाल ही में गुज्जर महासभा ने यह दावा किया था कि पृथ्वीराज चौहान राजपूत नहीं गुज्जर राजा थे। इसके बाद राजपूतों का प्रतिनिधित्व करने वाली करनी सेना इस बात से नाराज हो गई और फिल्म के मेकर्स से टाइटल बदलने की मांग की है। उनका कहना है कि फिल्म के नाम में सम्राट जोड़कर सम्राट पृथ्वीराज चौहान रखा जाए। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाली T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। केएल राहुल को इस टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे सीनियर प्लेयर्स को आराम दिया गया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 9 जून से T20 सीरीज खेली जाएगी। इसका पहला मुकाबला दिल्ली में खेला जाएगा। सीरीज का दूसरा मैच कटक में 12 जून को खेला जाएगा। वहीं तीसरा मुकाबला 14 जून को और चौथा मुकाबला 17 जून को खेला जाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।